ठीक है। तो जैसे पिछले क्वांटम नंबर में देखे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या क्या फायदा है, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है और उसका मतलब क्या होता है, कैसे वो एनर्जी के कैलकुलेशन में, वेलोसिटी कैलकुलेशन में, उसके बाद रेडियस के कैलकुलेशन में वो उसका हेल्प चाहिए, ठीक है, उसके बिना नहीं निकाल सकते। ठीक, उसी तरह से आज एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सबसेल। जैसे हम बताए थे कि एटम में सेल होता है, पहले सेल के अंदर सबसेल होता है, तो पहला क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताया एक चीज। उसके बाद दूसरा जो क्वांटम नंबर है जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, वो हमारा सबसेल बताया। ठीक है, अब सबसेल दो काम, सबसेल बताता है पहला एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा काम क्या करता है, कैलकुलेशन करवाता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय क्या, एल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एल। फिर देखो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल क्या होगा, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल for given value of क्या, n पता रहेगा तब तो तुम l निकालोगे, पहले n आएगा फिर तो उसके अंदर l होगा ना, क्योंकि n किसको बताता है, सेल को, तो सेल के अंदर सबसेल, तो पहले n आएगा फिर सबसेल बताएंगे। तो गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए l का क्या वैल्यू होगा वो बता रहे हैं। अगर तो l का वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1। कैसे समझेंगे, अगर मान लो n बराबर 1 दिया है, अगर मान लो n बराबर 1 सेल है, n बराबर 1 सेल का मतलब क्या हुआ, k सेल, तो k सेल के अंदर l का वैल्यू क्या होगा, तो l का वैल्यू बता सकते हो क्या होगा, मतलब यहाँ देखो 0 2 1 - 1 तो 0 ही रहा, तो 0 हो गया। इसी तरह से अगर n बराबर 2 के लिए निकालोगे तो तुमको मिलेगा l का वैल्यू 0 0 2 n-1 मतलब 2 - 1 तो 0, 1 दो वैल्यू मिला, मतलब दो वैल्यू मिला n बराबर 2 के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि k सेल के अंदर एक ही सबसेल होगा, k सेल के अंदर अगर एक वैल्यू मिला है तो k सेल के अंदर एक ही सबसेल होगा, लेकिन जैसे ही m सबसेल में जाएंगे, मतलब n बराबर 2 सेल में जाएंगे, m सेल में जाएंगे, n बराबर 2 सेल में जाएंगे, तो हमारे पास दो सबसेल वैल्यू आता है उसके लिए। समझे बात, ठीक, एक 0 एक 1। तो अब समझते हैं इसका मतलब डिटेल में क्या हो रहा है, मतलब ऐसा करने से क्या हो रहा है, लिख लो इसको एक बार। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो एक बार, इसके बाद हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि ये जो दो वैल्यू, एक वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका वैल्यू का मतलब है कि जैसे n बराबर 1 है तो n बराबर 1 के लिए k सेल हुआ, तो k सेल के अंदर एक ही सबसेल होगा और उस एक सबसेल का नाम क्या होगा। जैसे देखो अभी हम बताए थे ना कि l वैल्यू जो है क्या बता रहा है, l का मतलब क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नेम ऑफ द सबसेल। तो अगर मान लो कि l बराबर 1 है, इफ l बराबर 1 या l बराबर 0 शुरू करते हैं, 0 पे होता है, तो सबसेल का नेम क्या होगा, सबसेल क्या होगा, सबसेल क्या होने जा रहा है। तो l बराबर 1 के लिए होता है ये s सबसेल, l बराबर 1 के लिए क्या होता है, s सबसेल, सॉरी l बराबर 0 के लिए, l बराबर 1 के लिए क्या होगा, p सबसेल, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, p सबसेल। ठीक, इसी तरह से l बराबर 2 के लिए d सबसेल, l बराबर 3 के लिए f सबसेल। ठीक है,
इतना बस याद रखना है। इससे आगे बढ़ोगे जैसे L बराबर 4 होगा तो G सबसेल, उससे मतलब नहीं है, ठीक, उससे उधर उतना जाना नहीं है अपने को इतना तक याद रखना है। आगे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो, अब हमको क्या समझना है इसमें कि L बराबर 0 तो S सबसेल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम बताए थे कि अगर n बराबर 1 है तो उसके लिए L का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 है तो 1, ये तो n बराबर 1 तो 1 पता है, 1 सेल पहला सब सेल, और उसके अंदर L बराबर 0 है, इसका मतलब हुआ 1s। समझे बात? इसको क्या बोलेंगे 1s सबसेल। और 1 के साथ कभी p नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि n बराबर 1 के लिए L सिर्फ 0 ही होता है। 1 होगा तब तो p आएगा, 1 होगा ही नहीं। 1 कब से शुरू होता है? जब हमारे पास n बराबर 2 आ जाए। n बराबर 2 हो तो उसके लिए जो L का वैल्यू होता है वो 0, 1 भी होता है। तो 0 कॉरस्पॉन्डिंग s भी हो सकता है, मतलब 2s भी हो सकता है, सही है, और 2p भी हो सकता है, ये भी सही है। समझे बात? समझे? अब देखो, ये चीज समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। जिस तरह से सबसेल में एनर्जी का ऑर्डर, सेल में एनर्जी का ऑर्डर देखे थे, उसी तरह से सबसेल में देखेंगे। जैसे अगर इफ n वैल्यू सेम हो, इफ n वैल्यू एंड L वैल्यू of a given subcell is same। अगर n वैल्यू और L वैल्यू ऑफ ए गिवन सबसेल सेम हो जाए तो देखो, जैसे मान लो कि n वैल्यू सेम है तो हम ना 2 में कंपेयर करते हैं कि 1 तो एक ही s होगा, तो उसके लिए तो करना ही नहीं। हाँ, 1s तो उसमें क्या कंपेयर करेंगे, ठीक है। n बराबर 2 के लिए करते हैं। 2 हो तो 2 में क्या हो सकता है s, 2s और 2p, 2s और 2p। इसी तरह से 3s 3p। तो हर हमेशा एनर्जी ऐसे ऑर्डर आता है, एनर्जी का कैलकुलेशन का ऑर्डर ऐसे आता है, मतलब 2p का एनर्जी ज्यादा होगा 2s से। लिख लो इसको, एक बार लिख लो इसको, 2s से लिख लो इसको, एक बार लिख लो इसको। लिख लिए क्या? अब दूसरा ऑर्डर क्या कर सकते हैं, इसी तरह से अगर 3 हो गया तो n आगे हम कर सकते हैं। अगर 4s 4p 4d आ जाए तो एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से आएगा, ये एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, एनर्जी ऑफ द सबसेल। अगर दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या था, इफ n वैल्यू एंड l वैल्यू ऑफ ए गिवन सबसेल इज सेम, लेकिन इफ n वैल्यू if n value is differ but l value is same, but l value same हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, अगर n वैल्यू डिफर कर रहा है तो n वैल्यू डिफर कर रहा है तो मतलब मान लो कि 1s हो सकता है, और l वैल्यू को हमको सेम रखना है, 1s फिर 2s, मतलब सेल चेंज हो रहा है, 3s, ठीक, 3p 3d, ऐसे हो सकता है। तो ये ना एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो भी इसी तरह से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, यहाँ से जाने से सेल चेंज हो गया, आगे बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। समझे बात? ओ एक मिनट, ये दोनों ऐसे ही रखना था ना, तो 3s यहाँ कर दो, 4s
4s, यहाँ कर दो 5s, क्या कर दो 5s। तो इसी तरह से एनर्जी का ऑर्डर बढ़ेगा आगे। इतना समझ में आया? आगे होगा समझ में, नोट करो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नोट करो इसको। अब देखो, इतना नोट कर लियो तो फिर आगे देखो, आगे क्या है कि अपने को ना अब क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है? वो क्या होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है? तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आ भी सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं पूरा दूसरे तरीका से, लेकिन करते हैं, ठीक है? क्या होगा? रूट अंडर L इंटू L प्लस रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 अपॉन H कट, या पहले ये समझो H अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई को ना, H अपॉन 2 पाई को H कट भी बोला जाता है। H अपॉन 2 पाई को H कट भी बोला जाता है। H कट मतलब या H क्रॉस, या तो H कट बोल सकते हैं या तो H क्रॉस बोल सकते हैं हम लोग। तो तुम उसको क्या लिखोगे, जैसे यहाँ देखो, ये जो है ना, ये लिखा हुआ चीज, इसको तुम ना H कट बोल सकते हो या H क्रॉस बोल सकते हो। इतना ना लिख के इतना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब हम बारी बारी से सबका कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम L बराबर 0 रखें, मतलब फॉर S सबसेल, तुमको लिख के देगा कि S सबसेल का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो देखो फॉर्मूला हम पुट करो। फॉर S सबसेल क्या होगा, रूट अंडर 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 इंटू 0 प्लस 1 H कट, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर 0। फिर L बराबर 1, तो P सबसेल हुआ। अब इस तरह से तुम लोग निकाल सकते हो, हम दो का निकाल के दिखा रहे हैं बस। रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 H कट, कितना हो जाएगा? 2 1 1 2, और ये तो हो जाएगा 2 H कट, या इसी को और दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू H अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल करो, H बाई पाई हो जाएगा, समझे? तो ये लिख सकते हैं, ये हमारा एक काम, ठीक? अब देखो, इतना काम हो गया L का। एक और काम होता है L का, जैसे कि L बराबर 0 मतलब S सबसेल होता है। L बराबर 0 मतलब S सबसेल हुआ। इसका ना शेप क्या होगा, शेप L बराबर 0 का शेप क्या होगा, इधर हम लिखते हैं शेप। हाँ, ये तो ऊपर वाला था, इसको हटा दो, शेप, ठीक है? ठीक है, तो L बराबर 0 के लिए शेप क्या हो जाएगा, क्योंकि S है तो ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ठीक है? L बराबर 1 के लिए P सबसेल है तो ये होता है डम्बल, डम्बल, ठीक है? ये इस तरह से दिखता है। इसको और डिटेल में हम शेप का अलग क्लास लेंगे, शेप उसका हम बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझो कैसे कैसे दिखता है, ठीक है? फिर L बराबर अगर 2 है तो हो जाएगा D सबसेल, इसका होता है डबल डम्बल, तो इसका डबल डम्बल मतलब
तरह से, ये डबल नंबर है, ठीक है। तो इतना हम लोग को आज डील करना है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। पिछले क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में समझे थे। और मान लो जो बच्चा इसको देख रहा है, इससे पीछे क्या करना, क्वांटम नंबर का वीडियो है पार्ट 1, उसको देख लेना, ठीक है। उसको पहले समझ लो, फिर इसको समझना, ठीक। और ऐसे करते करते 2 और क्वांटम नंबर बचा, मतलब 2 और क्लास में उसको खत्म करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में जा रहे हैं, क्वेश्चन करो इस पे बेस्ट, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे तुमको पूछेगा कि बताओ 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल या 4s सबसेल है, इसका क्वांटम नंबर क्या क्या होगा, 4 ऑप्शन में देके पूछता है। इस तरह से क्वेश्चन सब है बुक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।